Jesus, the reason for the season. प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को, मेरे सारे श्रोताओं को और दर्शकों को क्रिसमस की, बड़े दिन की बहुत बहुत बधाइयां। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। 2024 बड़े दिन अर्थात विश्व के सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा उत्सव, विश्व के सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस है। लगभग बड़े संख्या में लोग इसे बड़े पैमाने पर मानते हैं और इसका आनंद ले लेते हैं, जिसमें आप सारे प्रियजनों को मैं क्रिसमस की अभिवादन करता हूं। क्रिसमस का एक छोटी सी संदेश को लेकर मैं आपके पास आया हूं। हो सकता हमारे मन में क्रिसमस के प्रति बहुत सारे सवाल होंगे। हो सकता है कि और अधिक हम जानने की इच्छा जाहिर करते होंगे। क्रिस्टोस मेस्से, ये दो शब्द से क्रिसमस आया है। क्रिस्टोस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है अभिषिक्त। मेस्से एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है कि बलिदान हो जाना, बलिदान हो जाना। इसका मतलब क्रिस्टोस मेस्से का मतलब है अभिषिक्त का बलिदान हो जाना। ये शायद आपने पहली बार सुन रहे होंगे। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्रिस्टोस मेस्से अभिषिक्त का बलि हो जाना, मतलब सारे लोगों के लिए एक बदल मृत्यु। यह है क्रिसमस का मतलब। क्रिसमस और ईस्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह का जन्म है क्रिसमस, ईस्टर यीशु मसीह की कलवरी की बलिदान है। ये दोनों में एक बहुत बड़ी ताल्लुकात है, ये दोनों में एक बहुत बड़ी संबंध है, एक बहुत बड़ी रिश्ता है। क्रिसमस विश्व के इतिहास को दो भाग में विभाजित किया है। आप सब लोग जानते होंगे एडी और बीसी। एडी का मतलब है अन्नो डोमिनी, हमारा प्रभु का वर्ष, उसका मतलब है। और बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा शेष। ये दोनों के मध्य में प्रभु यीशु मसीह का जन्म। यीशु मसीह का जन्म से ही विश्व का इतिहास दो भागों में फट गई, एडी और बीसी। इस दुनिया में बहुत सारे वैज्ञानिक और डॉक्टर्स और हिस्टोरियंस, बहुत बड़े अमीर संपन्न बहुत सारे लोग पैदा हुए, लेकिन किसी का जन्म से इतिहास को बटे हुए हम नहीं देख सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म से एडी और बीसी, जैसे आज हम 2024 कहते हैं, वो यीशु मसीह का जन्म से जोड़कर देखते। इस कारण से कोई ये नहीं कह सकता है कि प्रभु यीशु संसार में आया ही नहीं और केवल एक कहानी है। नो 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 नो। प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष के पूर्व बेथलेहम में, अर्थात पालस्तीन देश में बेथलेहम नाम का एक गांव में, एक शहर में प्रभु यीशु मसीह एक मानव का रूप लेकर आज जन्म लिया है। यीशु मसीह का उत्पत्ति 2000 साल से ही नहीं है। यीशु मसीह अनादिकाल से परमेश्वर है, आदि में वो थे। जैसे ब्रह्मांड हम कहते, इस संसार के सारे सृष्टि, सूरजो चांदो, सारे सृष्टि से पगले प्रभु यीशु मसीह थे। यीशु मसीह के कारण ही ये सृष्टि का जन्म हुआ है। सृष्टि करता है वो, ही इज द क्रिएटर। वो क्रिएटर एक मनुष्य का शक्ल में, एक मनुष्य का रूप में कुंवारी मरियम से जन्म लेकर इस संसार में आया है। संसार में आए, मैं और आप जैसे संसार में आया वैसा प्रभु यीशु कदापि नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह का एक पिता कहलाने के लिए कोई है ही नहीं है। वो केवल परमेश्वर स्वयं मरियम के कोख में से होकर संसार में आया है। वो कुंवारी थी और यीशु के जन्म के समय
ये एक विशेषता हम इन सारे चीजें देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया है? हम विश्व के सबसे बड़ा सुसमाचारक थे डॉक्टर बिली ग्राहम, जिन्होंने इस प्रकार कहा, यदि मैं पांव पैदल चल रहा हूं, मेरे पैर से एक चींटी का टांग टूटे, मैं उस चींटी का मदद कभी नहीं कर सकता। यदि मैं करने की कोशिश भी कर लूं, चींटी का दूसरा टांग भी टूट सकती है। यदि मुझे चींटी की मदद करना हो, मुझे पगले चींटी बनना पड़ेगा। चींटी बनकर मैं चींटी की मदद कर सकता हूं। यह अच्छी सोच है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर बनकर जगत में आया होता तो शायद हम उनको पहचान नहीं पाते, हमारे दर्द पहचान नहीं पाते होंगे, लेकिन वो इसलिए मनुष्य बनकर आया, हमारे जैसे सुख दुख उसने आमेन होकर उन्होंने जीवन यापन की, ताकि हम जान सके हमारे दर्द क्या है, हमारी परीक्षा क्या है, हमारे तकलीफें क्या है, हमारे वेदनाएं क्या है, हमारे हम जिन जिन बातों के प्रति चिंता में है वो सब जान सके। मैं एक आयत पैराग्राफ बाइबल से पढ़ूंगा। यीशु मसीह का जन्म का समय एक विशेष घटना घटी। लूका सुसमाचार 2 अध्याय उसके 8 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, और उस देश में कितने गडरिया थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड की पहरा दे रहे थे, और प्रभु का एक दूत उसके पास आकर खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सारे लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। परमेश्वर इस वचन सुनने पर हमें आशीष प्रदान करे। यहां पर हम देखते, हमने सबसे पहले देखा क्रिस्टोस में से बलिदान की आवश्यकता है। हो सकता है कि ये झुंड, भेड़ बकरियों का झुंड अगले दिन वध करने के लिए जा रहे हैं, जिसको मारना आवश्यक है बलिदान के रूप में इस्राएली विश्वास के अनुसार। और रात को वे लोग झुंड की रक्षा कर रहे थे, रात की समय मैदान में रहकर। सूर्य डूबने से छाया हुआ अंधियारा वहां पर था, लेकिन उससे बढ़कर एक अंधियारा वहां पर थे जो शैतान की ओर से निर्मित हुआ है। मेरे प्रिय अजीजों, कई बार हम उससे पहचान नहीं पाते वो अंधेरा को, जो कई बार हमारे पीछे भी, हमारे साथ भी चलते हैं, हमारे साथ उस बड़े खेल खेलते हैं। सूर्य डूबने से अंधेरा आती है, लेकिन उससे बढ़कर एक आत्मिक अंधेरा जिससे निर्माण किया जाता है हमारे विरोधी के द्वारा, शैतान के द्वारा, जिसके पाप बढ़ने से और अत्याचार बढ़ने से, कड़वाहट और कुकर्म बढ़ने से आज हम देखते हैं भाई भाई पर, जाति जाति पर, राज्य राज्य पर लड़ाइयां हो रही है, जिसकी चर्चा हम सुनते। आज एक घर में ही भाई भाई की लड़ाई है, धन के पीछे, नाम के पीछे, पद के पीछे, बहुत सारे कारण ढूंढते लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, लेकिन अंधेरा का कारण ये सब कुछ हो रहा है। सूर्य डूबने वाली अंधेरा नहीं है। सूर्य डूबने वाले अंधेरा के लिए हम हो सकता कुछ लाइट का अरेंजमेंट कर ले, रोशनी आ जाएगी, लेकिन ये अंधेरा अब लाखों कोशिश करने के बावजूद भी कई बार हमारे घर छोड़कर, हमारे दिल छोड़कर, हमारे जीवन छोड़कर बाहर नहीं जाते। ये भयानक अंधेरा है। आज संसार के बहुत सारा लोग इस अंधकार के जकड़ेपन में है। कोई शांति नहीं है, कोई सांत्वना नहीं है, कोई तसल्ली नहीं है, कोई भविष्य की आशा नहीं है। परेशानियां, डर,
चिंता बहुत सारे कारणों से मनुष्य के जीवन के अंदर आ रही है। ऐसे रात की समय में स्वर्गदूत जब आया, एक बहुत बड़ा उजियाला वहां पर चमका। प्रभु यीशु मसीह का जन्म उजियाला लेकर आ रहा है। किसके जीवन में? अंधेरा में रहने वाले, रोशनी की तलाश करने वाले लोगों के जीवन में। आज मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, क्या आप एक वास्तविक रोशनी की तलाश में है? जीवन के चारों तरफ अंधेरा ही नजर आ रहे, हंसने का कोई कारण ही नहीं, कोई आनंद का कोई वजह ही नहीं, परिवार में मुसीबत, आर्थिक तंगी, व्यक्तिगत दुश्मनी, विरोध, क्या मालूम लाखों कोशिशों के बावजूद भी जीवन के अंदर अशांतियां हो रही है, बीमारियां बढ़ रही है। अच्छाई के लिए करते हैं लेकिन बुराई में बदल जाती है सब कुछ। अब अंधेरा में है, रोशनी की जरूरत है। यीशु मसीह इस क्रिसमस के बड़े दिन के इस पर्व के उपलक्ष्य में आपसे बातें कर रहा है। मैं जगत का ज्योति हूं। आपको मालूम है, हमारे मुनि लोगों ने इस प्रकार प्रार्थना की, तमसो मा ज्योतिर्गमया। भारत का मुनि लोगों का प्रार्थना है, असदो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्यु मा अमृतम गमया। इसमें एक शब्द में ले रहा हूं, असदो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया। तमस अंधेरा, अंधकार से मुझे ज्योति में ले चल। कई लोग सोचते कि ज्योति की पूजा कर ले, ज्योति की वंदन कर ले, मोमबत्ती जला दे, दिया जला दे, रोशनी के लिए कुछ कर ले, रोशनी आ जाएगी। इसलिए हम कई बार कोशिश करते हैं रोशनी जलाने के लिए। मेरे प्रिय जीजो, वो रोशनी हमारे अंदरूनी जीवन के अंदर हमें रोशनी नहीं दे सकती। प्रभु यीशु मसीह जगत का ज्योति, प्रभु ने कहा मैं जगत का ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलते हैं अंधकार में नहीं रहेगा। आपके जीवन के नशेड़ी आदतें, आपके जीवन की तन्हाइयां, आपके जीवन के निराशा की निचले स्तर, पारिवारिक जीवन की अशांति, आप जहां कहीं भी असफल है, जीवन के अंदर एक रोशनी का उम्मीद है, क्योंकि यीशु जन्म लिया है। क्या हम आगे चले? जब वहां पर बड़ी ज्योति चमकी, स्वर्गदूत डर गया। अगला है डर। डर, आज मनुष्य डर का गुलाम है। किस किस का डर? किसी को पुलिस का डर, किसी को चोर का डर, किसी को बीमारी का डर, किसी को कर्जा का डर, किसी को आतंक का डर, किसी को किसी से डर, किसी को सांप से, किसी को मच्छर से। डर तो कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन के अंदर है। लेकिन यीशु का जन्म एक संदेश आपको दे रहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए यह संदेशा लाया, डरो मत। जो भी डर आपके जीवन में है, किसी भी बात के प्रति आप डर रहे हैं, मेरे प्रिय जवान, आप अपने भविष्य को देखते हुए डरे हुए हैं। ये माहौल कब सुधरेगा, ये आंधी तूफान कब शांत हो जाएंगे? डरने की आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जन्मा है। ग्लोरी बी टू गॉड। मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूं, जो आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया ताकि हमको उद्धार मिले। एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यीशु नाम का अर्थ है पाप से छुड़ाने वाला। किसी धर्म के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, ऊंच जात के लिए नहीं, ना नीच जात के लिए। यीशु सारे मनुष्य का मोक्षदाता है। सबको मुक्ति देने के लिए आया हो, सबको मुक्ति देने के लिए। कैसे मुक्ति? पाप से मुक्ति, शैतान से मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति, कर्जाओं से मुक्ति, जो शैतानी कर्जा है
प्रभु यीशु मसीह आपका कर्जा चुकाने के लिए क्रूस पर गया है, ताकि वो आपको आजाद कर सके, मुझको आजाद कर सके। मेरे जीवन को आजादी मिली है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यहां पर लिखा है कि शुभ समाचार, शुभ समाचार। हम कितना रास्ता में गए, कितने द्वार पर खटखटाए, हमको क्या कोई शुभ समाचार मिली? यदि आज हम न्यूज़पेपर को उठाकर हर रोज देखते हैं, क्या शुभ समाचार मिलते? हम न्यूज देखते हैं, क्या शुभ समाचार है वो? गुड न्यूज? कितना साल हो गए हम गुड न्यूज सुनकर। लेकिन यहां पर लिखा है कि सारे मानव के लिए, ना केवल फलाना राज्य के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, फलाना जात के लिए, फलाना लोगों के लिए, नो 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 नो, सारे जगत के सारे मानव के लिए उद्धार देने वाला जन्मा है। प्रभु यीशु मसीह की योजना सारे मनुष्य के प्रति है। मेरे प्रिय जी, जो इस दुनिया का और किसी को आपके प्रति बड़ी योजना नहीं है, बड़ी प्लानिंग नहीं है। आपका भविष्य सुधरे, आपका बच्चों का जिंदगी सुधरे, किसी को कोई ताल्लुकात नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन यीशु को परवाह है। यीशु आपका बच्चों का चिंता करता है, क्योंकि वो सुसमाचारक है, सुसमाचार लाया है। शुभ समाचार आपके जीवन के अंदर। यदि आप बुरे समाचार से परेशान है, रोज का रोज आपके जीवन में बुरे समाचार, बुरी बातें हो रही है, ये खुशखबरी प्रभु यीशु को अपना दिल में ले ले, और प्रभु यीशु आपके बुरे समाचार को शुभ समाचार में बदल देगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में आनंद लेकर आया है। कितना डॉक्टर के पास गया, कोई भरोसा नहीं, कोई मदद नहीं। कितने अमीरों के पास गया, कोई मदद नहीं। कितने नामी लोगों के पास गया, कोई मदद नहीं। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु कह रहा है, मैं तुम्हें बड़े आनंद देने आया हूं, बड़ा सुसमाचार मैं तुम्हें देना चाहता हूं। प्रेज गॉड। इसी अध्याय में एक इंसान है जिनके जीवन में वास्तव में क्रिसमस हुआ है। उसका 30 और 31, 22, 32 आयत में है, 30 से लेकर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देश के लोगों के सामने तैयार किया है, सब देश के सब लोगों के लिए तैयार किया है, कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इसराइल के महिमा हो। सारे जाति के लोगों को ज्योति देने के लिए, सच्चा जगत की ज्योति, जिसको मैंने मेरी आंखों से देखा है, उसकी महिमा को। शिमोन नाम का एक व्यक्ति, जिन्होंने यीशु का दर्शन देकर कह रहा है, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत सालों से इंतजार कर रहा था, इस संसार में जी जी कर थक गया था, उसको जरूरत था कि कोई तो आए, उद्धार मेरी आंखों से मैं देख लूं। मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, आप उद्धार के तलाश में हो, आप निराश हो, आप भविष्य की चिंताओं में हो, आप सोच रहे कि मेरा क्या होगा, मेरे जीवन में कौन शांति लाएगा, मेरी बिगड़ी को कौन सुधारेगा, मेरे घर में कब आनंद आएगा, मेरे घर में कब खुशी होगी। सब बर्बाद हो रहा है। घबराइए मत, एकमात्र आशा का द्वार है, एकमात्र सुरक्षा का द्वार है, एकमात्र मोक्ष का द्वार है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो जगत में सारे मानव के मोक्ष देने के लिए जन्म लिया है। इसलिए आज इस बड़े दिन के पर्व में प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है। क्रिसमस, क्रिसमस तोहफा है, क्रिसमस बड़े गिफ्ट है, क्रिसमस मानव के लिए आनंद मनाने का अवसर है, क्योंकि वो मानव के लिए आया है, मनुष्य का जीवन को बदल देता है।
ये आखिरी पर्व है, इसके बाद नया साल है। नया साल हमारे सामने भी एक नया साल है। 2025 हमारे सामने है। कुछ दिनों के बाद हम नए साल में प्रवेश करेंगे। नए साल में यीशु के साथ जाओ। अगला साल में क्या मालूम क्या क्या इस संसार में होगा, लेकिन शांति इस संसार नहीं देगी। आप मत तलाश कीजिए इस संसार में शांति। धन आ जाए, दौलत आ जाए, कौन सी भी व्यक्ति आ जाए, कैसा भी माहौल हो जाए, मैं कहना चाहता हूं अब शांति की कोई बात इस संसार से सुनना शायद नामुमकिन है। लेकिन प्यारो, आपकी जिंदगी में शांति आएगी, आपके घर में शांति आएगी, आपके भविष्य में शांति आएगी। 2025 में नए साल में परमेश्वर आपको नए ऊंचाइयों में, नई स्तर में आपको लेकर चले। आपके बच्चों का बिगड़े हुए भविष्य वो सुधारे। आपके बीमारी यीशु मसीह चंगा करे। यीशु मसीह में सामर्थ है, वो कितना बड़ा बीमारी भी हो चंगा कर सकता। यीशु हमारे गुनाहों को माफ करता है, हमें नवजीवन देता है। हालेलुया। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? मेरे साथ आप प्रार्थना करना चाहेंगे? आप जहां कहीं भी मुझे सुन रहे, एक पल इस प्रकार प्रार्थना करो। प्रभु यीशु, मैं सुन लिया आप ईसाइयों का प्रभु नहीं है, आप सारे मानव जाति का मोक्षदाता है। आप मेरे दिल में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैं विश्वास करता हूं क्रिसमस यीशु मसीह का उस बलिदान को मुझे दर्शाती है। आपके पवित्र बलिदान से मुझे नई जिंदगी मिलता है। प्रभु यीशु, मेरे दिल में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में आ। वास्तव में मुझे उद्धार दे दे, मुझे उस बड़ी आनंद दे दे, उस अंधकार से मुझे बचा ले और एक नई जिंदगी मुझे प्रदान करे। सब कुछ बदला 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 नजर आ जाए। मुझे उद्धार दे, मुझे शांति दे, मुझे चंगा कर। धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। ये 2024 का इस बड़े दिन क्रिसमस आपके लिए है। अब लिख के रखो, 2024 का क्रिसमस मेरे लिए है, क्योंकि ये क्रिसमस मेरी जिंदगी बदला है। क्योंकि ओ मेरा पाप क्षमा के लिए, मेरा जीवन की रोशनी के लिए, मेरा जीवन की बड़ी सुसमाचार के लिए प्रभु यीशु की आगमन है मेरे दिल में। यस फ्रेंड्स, हो सकता है हम एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिया होंगे। यीशु से मुलाकात है? क्या हमने यीशु को ग्रहण किया है? यस, इस क्रिसमस आपके जीवन के लिए बहुत ढेर सारे खुशियां परमेश्वर प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की शांति हम सबके साथ बने रहे। क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयां। प्रभु आप सबको आशीष दे। जीवित प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे सारे श्रोताओं के लिए, सारे दर्शकों के लिए, यीशु के नाम से अभी इसी वक्त जब हम प्रार्थना करें, उनके जीवन के अंदर उद्धार आ जाए, तेरी रोशनी उनके जीवन में आ जाए और उनके जीवन आशीषों से भर जाए, उनके सारे असंभव संभव में बदल जाए। अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु यीशु धन्यवाद, आशीषित करे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुतायत रूप से आशीष देवे। आमीन।